नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि ये जो फोन है ये धीरे धीरे हमारी दुनिया पर हावी होता जा रहा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। एक कहानी है ध्यान भटकने की और फिर उसे वापस पाने की। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना चाहिए। ये जो हमारा फोन है, ये हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन? बस यही सवाल है जो आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए मिलते हैं रवि से। रवि एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, लेकिन उसकी एक आदत थी जो जाने अनजाने में उसके सपनों के रास्ते में एक रुकावट बन रही थी। तो रवि का दिन कैसा दिखता था? सुबह आंख खुलते ही सबसे पहली चीज फोन। पढ़ाई करते वक्त फोन हमेशा बगल में रखा होता था और रात को सोने से ठीक पहले भी आखिरी चीज जो वो देखता था वो फोन ही था। मतलब फोन उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया था जिसे अलग ही नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है ना, कि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। रवि को उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था, पर उसकी हर दिन की ये छोटी छोटी हरकतें उसके आने वाले कल की नींव तैयार कर रही थी। अब देखते हैं कि इस आदत का नतीजा आखिर हुआ क्या, क्योंकि यहाँ से कहानी में एक बहुत सीरियस मोड़ आता है। हुआ ये कि धीरे धीरे रवि के ग्रेड्स गिरने लगे। देखिए, किताबें तो उसके सामने खुली रहती थी, पर उसका दिमाग कहीं और ही होता था, फोन की चमकती स्क्रीन में खोया हुआ। उसका फोकस पूरी तरह से बिखर चुका था। उसके मम्मी पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे चेतावनी भी दी, पर उनकी बातें वो बस एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कंट्रोल में है। और फिर वो दिन आ ही गया, रिजल्ट्स का दिन। और पता है क्या हुआ? रवि फेल हो गया था। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था उसके लिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर गलती हमें एक सबक सिखाती है। रवि के लिए भी ये जो नाकामी थी, ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। और असल में यहीं से उसकी कहानी पूरी तरह बदल जाती है। उस नाकामी के झटके के बाद रवि ने पहली बार सच में रुककर सोचा, और उसी पल उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चल के सब कुछ बदल दिया। उस रात अकेले बैठकर उसने खुद से एक बहुत ही अहम सवाल पूछा, क्या मेरा फोन मेरे सपनों से ज्यादा जरूरी है? और बस इस एक सवाल ने उसके अंदर एक चिंगारी सी जला दी, जिसने उसे सही रास्ते की तरफ मोड़ दिया। तो उसने ना खुद को एक चैलेंज दिया, पूरे 30 दिन का चैलेंज। और नियम बहुत सीधे साधे थे। स्टेप 1, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना है। और स्टेप 2, पढ़ाई पर फोकस को और ज्यादा बढ़ाना है। लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पहले कुछ दिन तो जैसे एक जंग की तरह थे। हाथ बार बार फोन की तरफ जाता, मन में एक अजीब सी बेचैनी होती। लेकिन इस बार उसकी विल पावर ज्यादा मजबूत थी। और जैसा कि होता ही है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धीरे धीरे रवि का अनुशासन और उसकी लगन रंग लाने लगी। कुछ ही दिनों में उसे अपनी किताबों में वापस मजा आने लगा। उसका जो ध्यान भटक गया था वो लौट रहा था, और उसके साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। और इससे एक बात तो साबित हो गई कि छोटे छोटे बदलाव भी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। रवि की हर दिन की वो छोटी छोटी कोशिशें एक बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव में बदल रही थी। उन 30 दिनों के आखिर में हमारे सामने एक बिल्कुल नया रवि था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था, डिसिप्लिन था, और अपने लक्ष्यों को लेकर एकदम फोकस्ड था। और उसकी सारी मेहनत का सबसे बड़ा सबूत क्या था? अगले ही एग्जाम में उसने 90% स्कोर किया। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, नहीं, ये तो उसकी खुद के ऊपर जीत का एक सिंबल था। तो रवि के इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस कहानी के असली मतलब को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि फोन अपने आप में कोई विलन नहीं है, है ना? असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब हम उससे इतनी ताकत दे देते हैं कि वो हमें हमारे गोल से भटका सके। कंट्रोल हमेशा हमारे ही हाथ में होना चाहिए। और आखिर में ये एक बहुत पावरफुल मैसेज याद रखते हैं। आज एक आदत बदलिए और कल भविष्य अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि भविष्य कोई किस्मत की बात नहीं, उसे हम आज अपने कामों से, अपनी आदतों से बनाते हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज किया जा सकता है अपने आने वाले कल को बदलने के लिए? सोचिएगा जरूर।